वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरु प्राप्त मंत्र का जप के बाद क्या बोलना सर्वोत्तम रहेगा? श्री सीताराम अर्पणमस्तु या श्री रामचंद्राय अर्पणमस्तु या फिर श्री राम अर्पणमस्तु? देखिए, ये आपके इष्ट देव के अनुसार होता है। यदि आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो श्री कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोलना चाहिए, और यदि आप राम जी के भक्त हैं तो श्री रामचंद्रार्पणमस्तु ये बोलना। भजन खूब करिए, और चाहे एक बार शाम को ही बोल दीजिए तब भी हो जाएगा। वो आपकी इच्छा कि कितनी बार बोलना है, बस जपते जाओ, बोलते जाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सुना है कि बरसाने की एक परिक्रमा श्री गिरिराज जी की 7 परिक्रमा के बराबर होती है, तो क्या यह ठीक बात है या फिर हम हर परिक्रमा का अपना महत्व है और कोई तुलना नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भाव के ऊपर है। आप परिक्रमा करते जाओ और गपशप बाजार की बात और दुकानदारी नौकरी की बात, रास्ते भर यही सब करो, एक दूसरे की बुराई करो, तो तुम्हारी परिक्रमा में तो बहुत कम लाभ होगा। कहने के लिए परिक्रमा हो गई, लेकिन जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं। परिक्रमा के समय आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है, केवल प्रभु का नाम जपना या दीक्षा मंत्र का जप करना, प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का सुमिरन करना, तो आपकी परिक्रमा में बहुत शक्ति होगी। और यदि आप कुछ बीच बीच में नशा पत्ता करोगे, तंबाकू खाओगे, गुटखा खाओगे, जगह जगह थूकोगे रास्ते में, तो परिक्रमा की जगह और अपराध हो जाएगा आपको, और पाप कर देंगे आप। क्योंकि जहाँ पर लोग दंडवत कर रहे हो आप थूक रहे हो, और गुटखा खा खा के थूक रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो उस परिक्रमा से तो आपको पाप लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना है, तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव सुना है कि 96 करोड़ नाम जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु श्री राम जी की अति विशिष्ट कृपा होती है। यदि साधक प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करे तो उसे 26 साल लगेंगे इस लक्ष्य को पाने में। मेरी उम्र 47 वर्ष की है और मैं अर्थ अर्जन के लिए नौकरी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि काम करते करते खाली समय में नाम जप हो जाए, पर इतना जप काम के साथ होना मुश्किल है। गुरुदेव, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आपके चरणों में विनती करता हूँ कि कोई ऐसा साधन बताएं जिससे कि जप की महिमा बढ़े। जैसे कहते हैं कि गंगा जी यमुना जी के किनारे जप करने से, शिवालय में जप करने से तथा नाम लेखन से जप का लाभ कई गुना मिलता है। यह मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मैं 1 लाख नाम जप करने के लक्ष्य को तो प्राप्त कर लूँ। गुरुदेव, मैं नीच पापी अल्पबुद्धि ज्ञानी हूँ। मेरी भूल का अज्ञातवश से प्रश्न कोई त्रुटि हुई क्षमा करें। मेरा भाव यही कि मैं 96 करोड़ जप करना चाहता हूँ, पर कितना कर पाऊंगा और कितना समय मेरे पास है यह मैं नहीं जानता। तो जितना समय जप करूँ ऐसा करूँ कि उसका फलस्वरूप मैं संख्या तो पूरी करूँ ताकि प्रभु से मिलने की पात्रता बन जाए। देखो, आपके अंदर ये भाव है कि आप 96 करोड़ जप करोगे और भगवत दर्शन प्राप्त करोगे, ये भाव बहुत अच्छा है। लेकिन ये कुसंग यदि आपको लगा तो कोई एक मिल गया जो नाम निंदा कर दिया, या भगवान की कोई गलत बात भगवान के लिए बोल दिया, श्रद्धा बिगड़ सकती है। इसलिए आपको इसके लिए कुसंग की जगह सत्संग जरूरी है, अर्थात भजन करने वालों का संग करो, जो नाम जप करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो बहुत सावधानी से रोजाना। आपको मालूम नहीं है 1 लाख आप बता रहे हो बहुत मुश्किल है ना, 3 लाख रोजाना जपने वाले भी हैं वृंदावन में, कितने हैं कोई गिनती नहीं है। माताएं भी हैं और पुरुष भी हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं जो 3 लाख नाम रोजाना जप करते हैं। और केवल वृंदावन में नहीं, अयोध्या जी में और भी तीर्थों में, और
मेरी जानकारी में भी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा किसी को बताया न जाए, इसलिए नाम नहीं ले सकते। आप उन लोगों का संग करें तो आप देखेंगे कि आप 1 लाख जो करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, वो छोटी संख्या है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आप नाम जप करेंगे। और आप कहते हैं कि नौकरी धंधा इसलिए नहीं कर सकते हैं। आप राम लखन शुक्ल जी की चरितावली निकालिए भक्ति आश्रम में। वो बच्चों से दुकानदारी करवाते थे, स्वयं केवल पहरा देते थे और माला चलती रहती, मुंह चलता रहता था। 3 लाख नाम जप करते थे रोजाना और पूरी उम्र किया। मतलब जब से दीक्षा हुई कम से कम 25-30 साल और ज़्यादा ही शायद किया होगा। और उनके डायरेक्शन में उनकी पत्नी भी इसी तरह से हो गई धीरे धीरे। तो आपका निश्चय पक्का हो, एक बात ये। दूसरी बात ये, भक्त चरितावली प्रतिदिन श्रवण करिए, नहीं तो मंद गति हो जाएगी आपकी। बिना भक्त चरित सुने आगे नहीं बढ़ सकते हो, धीमा पड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। और फिर संग भी ऐसे लोगों का करो जो अच्छे साधक हैं, तो आपकी गति बढ़ती जाएगी, प्रेम भाव बढ़ता जाएगा, आप आगे चलोगे, 1 लाख की जगह और ज्यादा करोगे। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, मेरे पिता की रोड एक्सीडेंट में 8 दिन पहले मृत्यु हो गई है। जो पूजा विधान कर्मकांड हो रहे हैं सही से नहीं हो रहा है। गरुड़ पुराण भी नहीं हो पाया। घर में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, बनते जा रही है कि कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। सब काम चालू और त्रुटिपूर्ण ही होता दिख रहा है। कृपया मुझे आप कुछ गाइड कीजिए कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु के बावजूद भी सदगति हो जाए, प्रेत योनि में न फंसे वो। जब वो मरे थे तो उनके गले में मैंने जबरन जिद करके तुलसी कंठी पहना दी थी और प्याज लहसुन कम कर दिया था मेरे मना करने पर। वो कभी कभी खा लेते थे और गौ सेवा भी करते थे। तो अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपने ये काम बहुत अच्छा कराया, तुलसी कंठी पहना दिया उनको। अब ये करना है कि अखंड हरिनाम कीर्तन करो और करवाओ। घर के लोग करो सर्वोत्तम, और यदि घर के लोग नहीं कर सकते हैं तो सात्विक लोगों के द्वारा कराओ, नशा करने वालों से मत करवाना। और बंगाली जो मंडली होती वृंदावन धाम में, ये लोग सात्विक कीर्तन करते हैं, ये लोग खान पान भी शुद्ध रखते हैं, खूब हरिनाम गाते हैं। ऐसे लोगों से करा लो, स्वयं कर लो तो बहुत बढ़िया है। हरिनाम कीर्तन अखंड, मतलब रात दिन करना। और गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ, कम से कम 8वें अध्याय का डेली, और अधिक कर सको, जैसे 11 पाठ कर सको रोजाना तो और अच्छा रहेगा। उनके लिए गऊ माताओं को हरा चारा डलवाओ उनके नाम से। उनका कुछ पैसा हो तो उस पैसे को खर्च कर दो, उनका पैसा बचा के मत रखो, उनका पैसा उन्हीं के काम में लगा दो। आपके पास गौ माताएं नहीं हैं तो अगल बगल में पड़ोस में कोई गौशाला में हरा चारा उन्हीं के पैसे से खर्च करो, खिलाओ, तो उनकी सदगति हो जाएगी, नरक में नहीं जाएंगे। हरिनाम संकीर्तन, गौ माता को हरा चारा और गीता जी का पाठ 8वें अध्याय का या संपूर्ण गीता का, ये करने से, गरुड़ पुराण भी चाहो तो अभी भी करा सकते हो, लेकिन गरुड़ पुराण की जगह ये करो तो अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम अब कम रह गया, वो शुरू से करते तो गरुड़ पुराण ज़्यादा अच्छा था। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, भक्ति अनुकूल परिस्थितियों में अधिक होती है या प्रतिकूल परिस्थितियों में? उस स्वभाव के अनुसार है। देखो, जो भक्त होता है वो तो हर परिस्थिति में करता है भक्ति, और जो नास्तिक स्वभाव का है, मतलब बहुत कम श्रद्धा, बहुत कम, वो कहता अरे हमारे भजन से क्या हुआ, यह नुकसान हो गया, वो मर गए, वो बीमार हो गए, हमारा घाटा हो गया, ऐसे भजन से क्या मिलेगा, बंद कर देता है। समझ गलत है उसकी, कुसंग पड़ा, बुद्धि खराब। और जो भक्त है वो समझता है कि ठाकुर जी मेरे भले का ही कार्य कर रहे होंगे, हमें भले ज्ञान उसका नहीं, इसलिए हमको अपने जीवन को उनके ऊपर ही छोड़ करके उनके ऊपर भरोसा रखना है।
समझदार आदमी ये सोचेगा भाई बीमार पड़ गया, एक आदमी मर गया तो हम भी तो आगे मर सकते हैं थोड़े दिन बाद, इसलिए हमको तो अपनी बची हुई जिंदगी को पूरा भक्ति में बना लेना है। और ना समझ होगा कहेगा अरे क्या फायदा हुआ, वो ना समझी बस करेगा नहीं भजन, कुसंगी लोगों के चक्कर में पड़ गया तो जो कुछ कर रहा है वो भी छूट जाएगा। तो भजन तो सुख में भी करना, दुख में भी करना, और दुख में भी किया जाता है भजन, और सुख में भी करने वाले करते हैं। नहीं करने वाला होगा ना तो भटक जाएगा, पैसे के अहंकार में चला जाएगा, खान पान बिगाड़ लेगा, तो पैसे सुविधा से उसको फायदा नहीं हुआ। और जो कुसंगी नहीं होगा, सत्संगी होगा, कितना ही पैसा हो परमार्थ में लगा देगा, उसको सेवा में लगाएगा, भक्ति खूब करेगा, खूब कीर्तन करवाएगा, भंडारा करेगा करवाएगा, और भगवान की भक्ति का कार्य करेगा, पैसे का भी सदुपयोग, उसका जीवन का भी सदुपयोग। तो समझ अपनी ठीक करो, वो सत्संग से होगा और भक्त चरित्र श्रवण करने से होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी अगर कोई रामानंदी वैष्णव है, वो साधना में आगे बढ़ने के लिए चाहता हो और उसे श्री विद्या उपासना करनी हो, जिसके लिए श्री विद्या की दीक्षा अनिवार्य होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र मार्ग में आता है, तो क्या वो आगे जा सकता है? और उसको वैष्णवता छोड़नी तो नहीं है, बस इसके साथ साथ वो देवी श्री विद्या सात्विक तंत्र मार्ग ही चाहते हैं, तो क्या वो कर सकता है? इसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा और ना गुरु या आचार्य अपराध? क्योंकि श्री पूज्य राधा बाबा ने भी यह उपासना की थी, हमने उनके ग्रंथ में ही ऐसा पढ़ा है। देखो भाई, अपने गुरु प्रदत्त मंत्र में जो आपकी श्रद्धा पक्की नहीं है, विश्वास कमजोर है, तब तो बहुत जगह आपको जाना पड़ेगा। और यदि आपको गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र में श्रद्धा अच्छी पक्की और विश्वास बढ़िया है, तो बस उसी से ही गाड़ी पार हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मत भटको आप। महापुरुषों के चरित्र की गंभीरता को आप समझ नहीं सकते हो। आप जो गुरुदेव ने मंत्र दिया बस उसमें लगे रहो, और सिद्धों की नकल मत करना। सिद्ध पुरुष तो सबकी पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, तुम सबकी पूजा करने लग जाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, यज्ञोपवीत संस्कार की सही उम्र क्या है? क्या यह संस्कार हमें करवाना जरूरी चाहिए? आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। मेरे पुत्र की अभी आयु 8 वर्ष है और इसी साल होगी, तो क्या यह उम्र सही है यज्ञोपवीत संस्कार करवाने की? यज्ञोपवीत संस्कार तो चलो एक संस्कार है, करा लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद पूछो कि तुम गायत्री मंत्र जपते हो, तो कहेंगे अब हम जनेऊ नहीं पहने हैं, जिस दिन हुआ था उसी दिन पहने थे, उसके बाद 2-4 दिन हमने और पहन लिया, अब तो हमको भूल गया कि पहनना भी चाहिए, न जनेऊ पहनते रहे बाद में और न जप करते हैं। तो ऐसे संस्कार से अच्छा तो राम नाम भजन में लग जाओ। अब तुमको लोक लाज वाली कोई बात है तो भले करा लो। श्री राधे राधे। गौरव शर्मा जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी मैं पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, फिर मैंने माता जी से प्रार्थना की कि मुझे उनका मंत्र मिल जाए ताकि मैं उनके मंत्र का जप कर सकूं। एक दिन मुझे हरिद्वार में एक किताब में वह मंत्र मिल गया, तब मैंने उसका जाप शुरू कर दिया। लगभग 1 साल बाद मैंने वैष्णो देवी टेम्पल में गया था, वहाँ एक भक्त से चर्चा करने पर मुझे पता चला कि जिस माला से मैं जप करता था उसी माला को मैं गले में भी पहन लेता था, जो कि गलत था। फिर मैं नई माला लेने गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर गया, वहाँ भीड़ होने की वजह से समय बिताने के लिए मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोल दिया। तब प्रभु जी जिस मंत्र का मैं जप कर रहा था वही मेरे सामने खुल गया, पुराण का वही पृष्ठ खुला जिस पर वह मंत्र लिखा हुआ था। तब मुझे पता चला कि मैं जो मंत्र जप रहा था वह अशुद्ध था। उसके बाद मैंने सही मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। अब लगभग 10 साल हो गए, लेकिन मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है और न ही कोई गुरु बनाया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किस संप्रदाय में जाना चाहिए? देखो, संप्रदाय से ज़्यादा गुरुदेव की भक्ति को देखो। संप्रदाय मान लो बहुत अच्छा हो आपके हिसाब से, और गुरुदेव महाराज आपको निर्गुण निराकार में लगाना चाहते हैं, और अब निर्गुण निराकार के हाथ पैर तो होता नहीं, रूप रंग होता नहीं, न वो कृपा करें न कोप करें, वो तो गुमसुम है। वो
अब उनकी भक्ति करके क्या मिलेगा? तो निर्गुण निराकार के चक्कर में मत पड़ना। सगुण साकार प्रेममयी भक्ति में जो भी संत आपको मिल जाएं, जहां आपकी श्रद्धा भाव जहां टिकता हो, वहां आप दीक्षा ले लो। संप्रदाय मत ढूंढो। संप्रदाय बहुत ऊंचा हो और वहां तुमको भक्ति की जगह कुछ और सिखाया जाए, योग सिखाया जाए, ज्ञान सिखाया जाए और भक्ति का खंडन किया जाए, तो लाभ नहीं हानि हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि जिस मनसा देवी मंत्र का मैं पिछले 10 साल से नियमित रूप से जप कर रहा हूँ, उसी मंत्र की दीक्षा मुझे विधिवत दीक्षा मिल जाए? यदि मैं किसी गुरु को धारण करूं तो क्या मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि वे मुझे उसी मंत्र की दीक्षा दे दें? क्या ऐसा करना शास्त्र के अनुसार उचित और संभव है? क्या किसी संप्रदाय में ऐसे गुरु हैं जो मनसा देवी मंत्र की दीक्षा देते हैं? मनसा देवी की दीक्षा आपको मिल सकती है शाक्त संतों से। शाक्त जो होते हैं, वैष्णव से यदि आपको दीक्षा लेनी है तो आप अपनी ये बात बता देना। ये मत कहो कि हमें ये दीक्षा दीजिए, आप ये उनको कहिए कि ऐसा मैंने पहले किया था जब। अब वे जो समझेंगे आपके लिए वो करेंगे। अपना हठ क्यों करते हो कि हमें यही मंत्र दीजिए? ऐसा हो सकता है कि मनसा देवी कृपा करके भगवत भक्ति में लगा रही हूं आपको। यही करती हैं देवी माता, आपको भक्ति में लगाएंगी, भगवान की भक्ति में। यही करते हैं शिव जी। शिव जी वैष्णव बना देते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। लिखा हुआ है रामायण के उत्तरकांड में, काकभूषुंडी जी के चरित्र में। उनके गुरुदेव ने कहा था, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी की पूजा किया था काकभूषुंडी जी ने पिछले जन्म में। कहाँ पर? उज्जैन में। और उसके बाद वो गुरुदेव का सम्मान नहीं किए, थोड़ा अपमान उनसे हो गया, तो शिव जी क्रुद्ध होकर श्राप दे दिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव इतने महान हैं और तुम उनका अपमान करते हो, तो मैं श्राप देता हूं तुझको, 1000 बार जन्म ले तू। और फिर गुरुदेव इतने कृपालु थे कि उन्होंने नमामि समीशान वाला जो स्तोत्र है उससे वंदना की, शिव जी को प्रसन्न कर लिया और कह दिया कि प्रार्थना करके कहा, गुरुदेव इसको माफ कर दीजिए, प्रभु इसको माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, श्राप तो नहीं नष्ट होगा, लेकिन जो जन्मने मरने का कष्ट होता है वो इसको नहीं होगा। और फिर आखिर में चल करके ये अयोध्या में जन्म लेगा और फिर इसको भगवत भक्ति मिलेगी और मेरा आशीर्वाद है, इसको बहुत महान भक्ति मिलेगी। तो शिव जी ने काकभूषुंडी जी को उस जन्म में आशीर्वाद दे दिया कि आगे चल करके तुमको बहुत उच्च कोटि की महान भक्ति मिलेगी। तो इस शिव जी की कृपा से राम भक्ति, कृष्ण भक्ति मिलती है। ऐसे दुर्गा माता भी करती हैं, भगवत भक्त बना देती हैं उसको। तो हो सकता है मनसा देवी आपको भगवत भक्त बनाना चाहती हूँ, इसलिए अब आप दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हो, तो गुरु के ऊपर ही छोड़ देना, वो जैसा चाहें वैसा करेंगे। राधे राधे। सेजल पटेल जी अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा सवाल है कि संतों से, भक्तों से सुना है नाम जप करने से जीव पर मीठा सा रस जैसा आने लगता है, तो क्या वो सच में होता है या कोई बीमारी का संकेत है? देखो, ये तब होगा जब और सब स्वाद बंद करो। राम नाम का ही स्वाद आपको चाहिए तो और दुनिया के सब स्वाद बंद करने पड़ेंगे। और दुनिया भर के सब स्वाद भी लेते रहोगे और कहोगे ये भी हमको मिल जाए, ये नहीं चलेगा। और सब स्वाद बंद करो, तब भजन का स्वाद प्रारंभ होगा। और खूब ज़्यादा जप करो, खूब ज़्यादा चरित्र भगवत भक्तों का श्रवण करो और दूसरी चीज़ों का पक्का संयम, जिह्वा लोलुपता बंद। तब आपको कुछ वर्षों के बाद वो स्वाद आएगा
कि आप राम नाम छोड़ नहीं पाओगे। लाख कोई कहे छोड़ने को, आपको लगेगा कि इसके बिना हम मर जाएंगे, इतना स्वाद आपको आने लग जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर यह नाम जप से होता है जो मीठा मीठा रस जैसा जीभ पर आता है, तो यह कितने नाम जप करने पर यह स्थिति आती है? कितने नाम वाली बात सबके लिए जैसी थोड़ी हो सकती। कोई कितने पाप किया है, कितनी गंदी गंदी हत्याएं की हैं, जीव हत्या और निंदनीय हत्याएं की हैं, और एक है परम पवित्र जीवन बिताया है, तो दोनों की बराबरी कैसे हो जाएगी? जो तमाम पाप कर रखा उसके पाप को काटने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे जप में, और जो एकदम निर्मल है उसको थोड़ा जप करने से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक कपड़ा महागंदा है, उसको साफ करना कोई आसान बात है? दिन भर रगड़ते रहो साबुन, और एक साफ सुथरा पहले से जरा सा पानी में डाल दो, साबुन हल्का सा हाथ लगा तभी साफ हो गया। तो जो पहले से बहुत गंदा है उसको तो भगवान का भजन धीरे धीरे निर्मल बनाएगा, तब प्रभाव भक्ति का पड़ेगा। पहले तो पाप कटे, उसके बाद भजन का प्रभाव आवे। तो इसलिए एक पैमाना सभी के लिए नहीं हो सकता है। तो जो जैसा है उसी के अनुसार भक्ति का असर पड़ेगा। राधे राधे। इनका आखिरी सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि अगर ऐसे में भक्ति किस स्टेज पर होती है और यह कैसे पता करें? जब आपकी आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाए, कथा पहले सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, आप भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में निकालिए और संतों भक्तों का चरित्र सुनना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल सही पैमाना है। जब सुनने में आंख से आंसू चालू हो जाए, समझ लो अब आपका चित्त निर्मल हो रहा है, अब आपके अंदर पात्रता आ रही है, और उसके बाद प्रभु का नाम सुनने में कोई जप कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा, आपको सुनाई पड़ गया, आपको रोना आ गया कि कितना बढ़िया ये लोग जप कीर्तन भजन करते, मैं नहीं कर पाता हूँ। आपको रोने पश्चाताप के कारण, फिर आप भी जप करने लगे, आपको फिर आंसू चल पड़ी। कथा सुनने में आंसू गिरे, कथा सुनाने में, हरि कीर्तन में, समझ लो अब आपके अंदर निष्पाप अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप भजन में आगे चलोगे और जो लाभ भजन का मिलना चाहिए अब आपको मिलेगा। इसके पहले वाला तो पाप नाश का कार्य चल रहा था। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी ठाकुर जी और आपके चरणों में जो मैं प्रश्न करने जा रही हूँ। अगर किसी साधक को अपने गुरु के प्रति चरित्र को लेकर ऐसा स्पष्ट पता चल जाए तो एक साधक को या साधिका को क्या करना चाहिए? अलग गुरु दीक्षा लेना चाहिए या गुरु से दूरी बनाकर अपना भजन करना चाहिए? देखो, आप गुरु बनना चाहते हो कि शिष्य बनना चाहते हो? पहले ये बताओ। शिष्य बनना चाहते हो ना, तो गुरु की जांच करने का अधिकार आपका क्या रहा फिर? नहीं, पता चल जाए। क्यों पता करते हो? यही पता करना तुमको? अरे तुम ये पता करो कि तुमको भक्ति आगे कैसे करनी है भगवान की। गुरुदेव, अगर श्रद्धा मतलब पता चल जाए तो श्रद्धा में थोड़ी दिक्कत आ हाँ, तो श्रद्धा कमजोर है आपकी, श्रद्धा आपकी कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा। श्रद्धा कमजोर नहीं होगा, श्रद्धा कमजोर नहीं होगी तो ये बात नहीं आएगी। और जिसकी श्रद्धा कमजोर है वो ऐसे ही डामाडोल होता रहता है, वो तो थोड़ी थोड़ी बात में अवगुण खोज लेता है, अवगुण खोजना ही उसका काम रहता है, और भक्ति कभी नहीं करेगा, जिंदगी भर यही करता रहेगा। उस संत में ये कमी, उस संत में ये कमी, उनमें ये कमी, बस यही ढूंढता रहेगा और अपने को महान पवित्र समझता रहेगा, तो और जिंदगी खराब करेगा अपनी। तो इसलिए श्रद्धा यदि है तो संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, गुण गाहि, वो गुण ग्रहण करते हैं, दोष नहीं ग्रहण करते किसी का। गुण देखो तो साधक बन जाओगे, अवगुण देखोगे तो साधक की जगह और ज़्यादा निगेटिव दिशा तुम्हारी हो जाएगी।
इसलिए अवगुणों को खोजने का काम मत करो, गुणों को खोजने का काम करो। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, कृपा करके बताएं कि मैं इसी जन्म में ऐसा क्या करूं कि मृत्यु के बाद सीताराम जी का प्रेम प्राप्त कर साकेत धाम को जा सकूं, क्योंकि मुझे दोबारा किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना है। अब मृत्यु के बाद प्रेम प्राप्त हो ऐसा क्यों? जिंदगी में जीते जीते प्रेम प्राप्त करो। मरने के बाद तो आगे का काम हमारे हाथ में रहेगा नहीं। मरने के बाद तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा ना, वो तो आगे धर्मराज जाने क्या होगा। अरे भाई, मरने के पहले ही भगवत प्रेम प्राप्त करो और प्रेमियों का संग करो, प्रेमियों का चरित्र सुनो, भगवत प्रेमियों का संग करो, खोजो, नहीं मिल रहे हैं तो खोजो, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही देखो कि भजन करने में, कथा सुनने में जिनकी आंखों से आंसू चल रही है उनको डिस्टर्ब नहीं करो, जाके उनके चले जाने के बाद वहां की रज उठा के माथे में लगाओ। ये बिल्कुल बेवकूफी मत करना। कौन सी जात के हैं ये? बस गए तुम काम से। फिर तुम जाति खोजने चले हो कि भक्ति देखने चले हो? कौन सी जात के हैं? एक का मतलब तुम बिल्कुल केवल अभी मूर्खता वाली बुद्धि में ही हो। जात बिरादरी का शादी करना वहां पर तुम्हें। गुण देखो, उनका भगवत प्रेम देखो। महाप्रभु चैतन्य ठाकुर हरिदास जो शरीर से मुसलमान थे, उनके मृतक शरीर को उठा करके नाचते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं, दूसरे को भी पिलाते हैं। और कितने ऊंची जाति वाले निंदा करते ही भी जिंदगी बिता दिए, बुराई करते ही बिता दिए। और कितने महान भक्त थे, छोटी जाति के भी थे, उनकी भक्ति को देखो, जाति को क्यों देखते हो? ठाकुर जी कहते हैं गीता जी में और ग्रंथों में कि पापियों में पाप शिरोमणि हो। 9वां अध्याय निकालिए गीता जी में। अपचेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाकु साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो एषः। अपचेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। दुराचारी मतलब दुष्ट आचरण वाला, और सुदुराचार मतलब विशेष दुराचारी हो, वो भी यदि भजन करता है तो भगवान ने कहा साधु एव समन्तव्य। वो साधु मान लेने योग्य है, उसको साधु मानो। उसकी कमी को देख के अपना जीवन भी खराब करोगे तुम, पाप भी तुम्हें लगेगा। किसी के गुण को ग्रहण करो, किसी की भक्ति को देखकर भक्त बनना सीखो, ये तुम्हारे फायदे की चीज है। उसकी जाति मत टटोलो, उसके अवगुणों की तलाश मत करो। तुमको क्या जरूरत है सब करने का? तुमको भक्ति ग्रहण करनी है, दोष नहीं ग्रहण करने हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।